अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान राजे रजवाड़े ये सब जहां अंग्रेज़ों के साथ गलबैयाँ रहे, राजस्थान गुजरात से यूपी तक आई, पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने समझौता नहीं किया, वो डटे रहे। नमस्कार, अमरुजाला.com से मैं अमित मुद्गल। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी, ओज की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्तियां भले ही किसी भी परिप्रेक्ष्य में लिखी हों, लेकिन वर्तमान सियासी फिजा में इनके कुछ और ही निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम की और चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से झटका लगा, उसमें यह माना जा रहा है कि क्षत्रियों की, ठाकुरों की नाराजगी एक बड़ा कारण है। वास्तव में इस मुद्दे ने कितना असर किया है और भाजपा को इसका कितना खामियाजा धरातल पर भुगतना पड़ा, इसके लिए हम बात करते हैं अपने विशेषज्ञों से। सुधीर जी, आपने चुनाव नजदीक से देखा और ग्राउंड रिपोर्ट भी की। ठाकुरों की नाराजगी का असर वास्तव में कितना परिणाम से पहले दिख रहा था और परिणाम के बाद वास्तव में क्या लग रहा है कि उसका असर आया? मुझे ये सही बात है कि जब चुनाव की शुरुआत हुई और पहले चरण में जिस तरह से ठाकुरों का मुद्दा उठा था या उठाया गया था, उसका असर तो रहा। पहले और दूसरे चरण तक तो इसका असर रहा, लेकिन भाजपा ने भी प्रयास किया इसको कंट्रोल करने की, इसको डैमेज कंट्रोल करने की। उसके लिए भाजपा के जो राजपूत नेता है उनको लगाया भी गया, फील्ड में उतरे भी। तो एक हद तक देखा जाए जो बाकी के चरण, तीसरे चौथे चरण, पांचवें चरण में जैसे भी हुआ, भाजपा ने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इस तरह से की कि जैसे पहले चरण में आप देखेंगे तो पहले, दूसरे चरण, तीसरे चरण तक इन ठाकुरों को टिकट दिया गया। बाद में उसके बाद जो चरण है उसमें टिकट बढ़ाया इन्होंने और कुल मिला के 13 टिकट दिए। जहाँ तक वैसे ही ठाकुरों का ज़्यादा प्रभाव पूर्वांचल और मध्य यूपी में माना जाता है, तो इस क्षेत्रों में इन्होंने ठाकुरों को टिकट देकर के उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उसका असर भी रहा और क्योंकि ठाकुर इनका शुरू से ही कोर और बैंक रहा है, तो इसलिए ठाकुरों की नाराजगी आगे के चरणों में उतनी नहीं रही जितनी पहले चरण। मुजफ्फरनगर, हारे, सहारनपुर, कैराना, नगीना, इन सभी सीटों पर ठाकुरों की नाराजगी देखने को मिल रही थी। ठाकुरों की इस नाराजगी पर बात करते हैं अमर उजाला के संपादक विजय त्रिपाठी जी से। विजय सर, आपने पूरे चुनाव को बहुत नजरिए से, बहुत महीन दृष्टिकोण से देखा है। ठाकुरों की नाराजगी का क्या प्रभाव पड़ा है और कितना इसका असर आया है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, पहले वहाँ ले चलता हूँ मैं आपको। ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक दलितों की जनसभा में ये बयान दिया, अंग्रेजी काल को याद करते हुए, कि अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान राजे रजवाड़े ये सब जहां अंग्रेज़ों के साथ गलबैयाँ रहे, रोटी बेटी का संबंध जोड़ते रहे, वहाँ सबसे ज़्यादा जिस कौम पर अत्याचार हुए, दलित, वो नहीं झुके, उन्होंने समझौता नहीं किया, वो डटे रहे। इस बयान की आँच धीरे धीरे होते हुए राजस्थान गुजरात से यूपी तक आई, पश्चिमी यूपी से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद वहाँ के जो चौबीसी है, ठाकुरों की चौबीसी, उन तक ये बात पहुँची, नाराज़गी पहुँची। उसे शांत किया जाता, इससे पहले ही कुछ क्षत्रिय नेताओं के टिकट भी काट दिए गए। वीके सिंह जो लगातार जीत रहे थे गाजियाबाद से, उनका टिकट काटा गया, तो नाराज़गी और बढ़ गई। इस नाराज़गी वहाँ से उठते हुए फिर ये पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक आ गई। चुनाव के दौरान फर्स्ट फेज की जब पोलिंग हुई तो उसमें उनकी नाराज़गी दिखी। पहले उसको हल्के में लिया जाता रहा, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद ये दिखा कि क्षत्रियों के वोट नहीं पड़े जी। इसके बाद क्षत्रिय नेताओं को सक्रिय किया गया, राजनाथ सिंह को, योगी आदित्यनाथ को। उनकी नाराज़गी शायद शांत हो जाती अगर पुरुषोत्तम रूपाला यानी अपने मंत्री के बयान पर अगर अमित शाह या मोदी जी की कोई स्पष्टीकरण, कोई टिप्पणी आ जाती, तो शायद वो शांत हो जाते, क्योंकि ये भाजपा से जुड़ा हुआ सबसे मजबूत वोट बैंक है। इसका सजाती मुख्यमंत्री है, इस कारण भी बिल्कुल ये अपने को कहीं ना कहीं हुकूमत में समझता है। तो ये क्षत्रिय इस समय कोर उसका बैंक, वोट बैंक बीजेपी का है, लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं आया, तो ये नाराज रहे। उनकी आबादी के अनुपात में उन्होंने टिकटों की अपेक्षा की, शायद वो पूरी नहीं हुई, उनके टिकट कटे।
इस दौरान क्या हुआ कि क्षत्रियों के सम्मेलन होने लगे, पश्चिम यूपी में हुआ, उसमें कस्में खाई जाने लगी कि ये इस पार्टी के नेता ने हमारी बिरादरी को अपमानित किया है, उसको वोट नहीं देना है। तो ये सारी नाराज़गी धीरे धीरे फैलते हुए चुनाव के दौरान ये इधर तक आती रही। इसको अखिलेश ने बड़ी खूबसूरती से भुनाया। वो अपने पीडीए के और ये सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रहे थे, लगे हाथ उनको ये एक सवर्णों की एक बिरादरी को अपने साथ जोड़ने का मौका दिखा। उन्होंने इसको अपनी सभाओं में बात किया, इसको उभारा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर रहा। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी खूब देखने को मिली। संगीत सोम, सुरेश राणा दोनों अपने विधायक के चुनाव हारे और कहा यह गया कि संजीव बालियान जो कि जाट नेता हैं, उन्होंने उन्हें हरवाने में बड़ा रोल अदा किया। इस चुनाव में संजीव बालियान हार गए। तो ये ठाकुरों की नाराजगी का कितना असर आप देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा? जी, ये नाराजगी रही है और आला कमान को ये समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। तब उन्होंने जो क्षत्रिय नेता है राजनाथ सिंह, उनके साथ योगी आदित्यनाथ, इनको भेजा वहाँ समझाने के लिए कि कम से कम कुछ नाराजगी दूर हो सके। क्षत्रियों की पंचायतों के साथ वो बैठे, बातचीत की, एड्रेस किया और मुतमईन हो गए कि शायद उनकी नाराजगी दूर हो गई। लेकिन ये नतीजों में साफ झलका कि कहीं न कहीं राजपूत समाज शांत नहीं हुआ और उसका गुस्सा दिखा है। सुरेश राणा की हार और संगीत सोम की विधानसभा चुनाव में हार के लिए बालियान को जिम्मेदार माना गया और वो खुंदस तो थी ही कहीं, और इसका असर उन लोगों ने, इसका बदला कहें चाहे, इसका बदला उन लोगों ने इस चुनाव में निकाला है। ये भी सर कहा जा रहा है कि जैसे कि संगीत सोम हारे, लेकिन वो मेरठ से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया ठाकुर होने के बावजूद, तो इसकी नाराजगी भी कहीं रही? बिल्कुल नहीं है। बाहरी आदमी उतार दिया गया, लोकल कोई होता तो बात अलग थी, लेकिन एक बाहरी आदमी उतारा गया और वीके सिंह का भी टिकट काट दिया गया। लगातार वो चुनाव जीत रहे थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, प्रदर्शन अच्छा रहा, कोई विवाद नहीं रहा। तो इसने भी कहीं ना कहीं आग में घी डाला कि उधर संगीत सोम का टिकट कटा। तो ये बिरादरी में ये गुस्सा लगातार बना ही रहा। क्षत्रियों के संगठनों ने भी इसमें थोड़ी नाराजगी को बढ़ाने का काम किया, वो सक्रिय हो गए और नतीजा ये रहा है कि आप देखिए तो मुजफ्फरनगर से लेकर के, मतलब पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल, इस नाराजगी का असर नतीजों में दिख रहा है। मुजफ्फरनगर हो, प्रतापगढ़ हो, कौशाम्बी हो, जौनपुर, ये सारी सीटें जो बीजेपी हारी हैं, इसमें एक कारण ये भी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षत्रियों की नाराजगी, उनका अपोजिट पार्टी को वोट देना या घर से ना निकलना एक बड़ा कारण रहा है। सर, आंवला में एक बयान जारी हुआ था, वहाँ के जो सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप, उनका एक पुराना वीडियो निकला जिसमें रजवाड़ों को, राजनीतिक रजवाड़ों पर एक टिप्पणी की गई, उसको भी खूब वहाँ चलाया गया और उसकी भी आसपास की सीटों पर उसका असर देखने को मिला। क्या ये ठाकुरों की नाराजगी जैसा कि परिणाम आया है, क्या इसके आगे के भविष्य की क्या रणनीति, क्या मायने निकाले जा सकते हैं? इस क्षत्रियों की नाराजगी को हैंडल किया जा सकता था, लेकिन शायद टाइम नहीं मिला और दूसरे कारण जुड़ते गए। लेकिन ये एक वोट बैंक ऐसा है कि जो बीजेपी का कोर बैंक है और बहुत दिनों तक नाराज नहीं रह सकता है। ये आखिरकार तो ये आज के बीजेपी के फोल्डर में आएगा ही, लेकिन बस ये है कि देखना है कि कैसे हैंडल होता है। ये मैसेज जो दरअसल जो चला गया वो बड़ा था कि हमारे क्षत्रिय नेता योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने के लिए ये बयानबाजी ऐसी दी गई है। तो अब योगी साहब भी अगर लगाए गए तो जब उनको ही कमज़ोर करने की बात उस समाज के मानस में है तो शायद उतना असर नहीं किया। तो क्या सर भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक इस पर विचार कर रहा है और इस अफवाह में कि योगी जी बदले जा सकते हैं, क्या इसमें कोई दम आपको नज़र आता है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं, अटकलें हैं। केजरीवाल के बयान के बाद ये चीज़ें आई हैं और नतीजे हालांकि अनुकूल नहीं रहे, लेकिन टिकट तय करने का सबसे बड़ा रोल तो केंद्रीय आला कमान का ही था, उनके ही प्रत्याशी थे। तो अभी तो ऐसी कोई फिलहाल संभावना नहीं दिखती है। हाँ, ये लगता है मुझे कि क्षत्रियों की नाराज़गी दूर कर ली जाएगी। शायद कैबिनेट में भी नई कैबिनेट बननी है तो कुछ प्रतिनिधित्व देके ये संभव है कि हैंडल हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।